नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ झारखंड का सबसे चर्चित जिला साहिबगंज के अंतर्गत राजमहल नगर पंचायत के NH 80 सड़क के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। आपको बता दें कि 28 अप्रैल शुक्रवार को नगर पंचायत राजमहल के अंतर्गत NH 80 मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति से परेशान लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और उसके दूसरे दिन यानी शनिवार को पूरी नगर पंचायत की दुकानें बंद रही और यही बंदी को इस क्षेत्र के लोगों ने ऐतिहासिक कहा। लोगों का मानना है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में बहुत बार बंदी हुई है, मगर ये बंदी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें सभी दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को उस दिन पूर्णतः बंद कर दिया। फैलाए जाने के कारण क्रशर सबको बंद कर दिया। उसी कारण जब ये रोड में उससे 10 गुना पोल्यूशन हो रहा है तो ट्रक वाला सबको भी बंद कर देना चाहिए। उस पर नजर नहीं जा रहा है यहाँ के SDO का और DC का। जो यहाँ का जनता बीमार हो रहा है। इतना 4 साल से पोल्यूशन हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और करीब क्रशर के पोल्यूशन से 10 गुना पोल्यूशन हो रहा है घर से लेकर के रास्ता तक में। आपका परिचय? हम अजय कुमार चौरसिया, अधिवक्ता। अब समझने वाली बात ये है कि जिस देश में एक बार मन की बात कार्यक्रम के लिए 8 करोड़ खर्च कर दिए जाते हैं, जिस देश में मंत्रियों के लिए करोड़ों का बंगला बना दिया जाता है, लाखों की गाड़ियां खरीदी जाती है, उसी देश में लोग सड़कों में शासन और प्रशासन के आगे भीख मांगते दिखाई पड़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए अपनी रोजी रोटी का नुकसान करते हैं। आपको बता दें कि साहिबगंज जिला के अंतर्गत राजमहल नगर पंचायत के NH 80 सड़क लगभग 3 किलोमीटर तक इतनी जर्जर हो चुकी है कि आए दिन कई दुर्घटनाएं होती रहती है। सड़क में उड़ने वाली धूल से लोग त्रस्त हो चुके हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं। चुनाव आने पर क्षेत्र के यशस्वी नेतागण इस क्षेत्र के लिए गंगा पुल जैसे बड़े सपनों का लालच लेकर आते हैं और वोट बैंक की राजनीति करके चले जाते हैं। पर इस बार लोगों ने स्वयं ही बिना किसी पार्टी बैनर के तले सड़कों में आकर आंदोलन किया और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन के लिए क्षेत्र के लोग तैयार हैं। आइए सुनते हैं बंदी के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरे नेतृत्व में सफल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आमजनों का भी भरपूर सहयोग रहा है इसमें और लगातार जो भी कदम उठाया गया है नगर पंचायत क्षेत्र के लोग दलगत से हटकर अपना भरपूर सहयोग किए हैं। विशेषकर आज बंदी जो देख रहे हैं ऐतिहासिक बंदी रहा है यहाँ का और इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहा है। लोग स्वयं अपनी दुकान को बंद किए हैं और खुश हैं लोग यहाँ पे कि चलो कोई भी इतना बड़ा मामला को लेकर आज तक किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहल नहीं किया गया है और जनता राजमहल के जनता की ओर से इस पहल का प्रयास किया गया और यहाँ के जो दुकानदार हैं आज 100% दुकान बंद है और वो लोग खुद अपना दुकान को बंद करके रखे हैं और खुश है लोग। आप लोगों ने जर्जर सड़क को लेकर बहुत बार आंदोलन भी किया, कोई असर प्रशासन पर सरकार पर नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है इस बंदी से कितना असर पड़ पाएगा उसमें? देखिए, लोग पब्लिक जितना समर्थ रहेंगे उतना ही प्रयास करेंगे। एक्चुअल में ये काम तो है जनप्रतिनिधियों का कि उचित प्लेटफॉर्म में जाकर बात को रखे, निदान जहां से हो, क्योंकि वही लोग समर्थ होते हैं जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हों सही जगह पर बात रखने के लिए। अब अगर लगातार आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी इस खबर को प्रकाशित किया गया, प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, ऐसा नहीं है कि उचित जगह पर ये समाचार को देखा नहीं जा रहा होगा या यहाँ के सक्षम जनप्रतिनिधि जो है देख नहीं रहे होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई ऐसा प्रयास नहीं उन लोगों के माध्यम से हुआ तो पब्लिक की लाचारी है ये सब करना, क्योंकि हमारे ही परिवार, हमारे क्षेत्र के लोगों के बाल बच्चे स्कूल जाने आने के क्रम में यहाँ पे जो बीमारी का शिकार हो रहे हैं, ये तो तय है कि जनप्रतिनिधियों का ये काम है। जनप्रतिनिधियों को इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते इसमें तो आज ये नौबत नहीं आता कि हम लोग या राजमहल की जनता को खुद इस पर जो है अपनी अगुवाई करनी पड़ती है।
लोग जो है एक जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, विशेषकर युवा वर्ग के लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर इस बंदी में शामिल हो रहे हैं। अगर सड़क नहीं बनती है तो आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? इसका चिंतन तो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए कि अगर आप एक मामूली सा समस्या, वैसे भी राजमहल क्षेत्र स्वास्थ्य बोलिए, शिक्षा बोलिए, पेयजल बोलिए, बिजली बोलिए, ये सबसे वंचित है। अब अगर यदि बोनस के तौर पर ये बीमारी अगर दे जनप्रतिनिधियों का, अगर वैसा रहा तो राजमहल की जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों की भरम तोड़ेगी आने वाले समय में। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, पर जो युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में साथ दिया, हमारे साथ एक युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं जो आंदोलन हो रहा है? सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र होने के बावजूद ये जो रोड का जर्जर हालत है, जिस तरह से रोड में जो धूल और कण ये सब उड़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि हम अगर गंगा पे जाएं तो वहाँ से नज़र आता है कि यहाँ कुआसा है, लेकिन वो कुआसा नहीं, वो पोल्यूशन है। तो बहुत स्थिति खराब है और ये सारा दोष हम सीवरेज को देना चाहते हैं, क्योंकि सीवरेज टेंडर लेकर काम को इतना डिले कर रहा है। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ सीवरेज का काम यहाँ हो रहा है, साहिबगंज में भी हुआ है काम, लेकिन साहिबगंज में देखिए आप रोड बन भी गया है, लेकिन पता नहीं अगर राजमहल में किसी को नजर आता है कि नहीं यहाँ पे MP MLA हमारे वोट से जीतते हैं और फिर हम वोट देने के बाद खुद के मतलब कार्य के लिए उनके पास जाके भीख मांगना पड़ता है और इस तरह करके मसाल यात्रा निकाल करके उनको दिखाना पड़ता है कि देखिए राजमहल समस्या में है, आप हमारा हेल्प कीजिए। और हम इतना कह नहीं सकते कि ये सब बहुत गलत है कि राजमहल वासियों के लिए हम लोग को उतरना पड़ रहा है, राजमहल वासियों सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ बंदे अभी भी दुकान खोल के रखे हैं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि ये जो कल मसाल जुलूस निकला, आज पूरी तरीके से मार्केट जो है वो बंद है, क्या संदेश देना चाहता है युवा वर्ग? देखिए हमारा एक छोटा सा संदेश है कि आप लोग राजमहल से वोट लेकर जीतते हैं तो थोड़ा सा राजमहल में ध्यान दीजिए, ठीक है। और राजमहल कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें बहुत अत्यधिक वोट हम लोग यहाँ से करके MP MLA के लिए करते हैं। और राजमहल एक ऐतिहासिक गढ़ है, तो ऐतिहासिक गढ़ का अगर रोड का हाल ऐसा रहेगा तो फिर नहीं चलेगा।